मेरे सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट स्टोरीज़ में। प्रेरक कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है अतिथि सत्कार। विष्णु कांची में एक दामोदर नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। जब उस ब्राह्मण का विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी स्त्री से यह कह दिया कि देखो, अब मैं एक गृहस्थ बन गया हूँ और गृहस्थ का खास काम होता है अतिथि का सत्कार करना। मैं घर में हूँ या ना हूँ, अगर कोई भी अतिथि हमारे घर आए तो उसे तुम भूखा मत जाने देना। ब्रह्मचारी का गुरु आज्ञा का पालन करना, गृहस्थ का अतिथि सत्कार करना, वानप्रस्थ का तप करना और सन्यासी का भगवत चिंतन भजन करना ही खास धर्म होता है। उसकी स्त्री ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी इन बातों का ध्यान रखूंगी। वे ब्राह्मण कांची नगरी में घूमते फिरते और उन्हें भिक्षा में जो भी मिल जाता उसे लाकर वो अपनी स्त्री को दे देते। घर की स्थिति बहुत ही साधारण थी। खाने के लिए अन्न भी नहीं रहता था कभी कभी। अब भगवान भी बड़े लीला पुरुषोत्तम होते हैं। उनकी लीला बड़ी ही विचित्र है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी बनकर आए और ब्राह्मण के घर में बाहर चबूतरे पर बैठ गए और बोले कि घर में कोई दामोदर है। जब ब्राह्मण ने सुना तो बाहर आकर उसने उन्हें प्रणाम किया। सन्यासी बोले कि आज मेरे मन में एक बात आ रही है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँ। ब्राह्मण बोला कि यह तो बहुत अच्छी बात है महाराज, बड़े ही आनंद की बात है। वह बूढ़े सन्यासी को अंदर ले गए और उनको बिठाया। लेकिन देवयोग से उस दिन ब्राह्मण को गांव से भिक्षा भी नहीं मिली थी। अब उसने सोचा कि वह क्या करे। गांव से भिक्षा भी नहीं मिली, खुद तो भूखे रह ही जाएंगे, पर महाराज को भूखा कैसे रखें। घर में कोई ऐसी संपत्ति भी नहीं थी उनके पास जिसे बेचकर वो धन जुटा सकते। उनके पास तो केवल फटे पुराने कपड़े और बर्तन, गोपी चंदन, टूटी हुई चटाई, यही सब उनके घर की सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि आज तो बड़ा गजब हो गया, अतिथि भूखे रह जाएंगे। स्त्री बोली कि आप घबराते क्यों हो, मैं हूँ ना। ब्राह्मण बोला कि क्या तेरे पास कोई गहना वगैरह है जिसे बेचकर मैं इनके लिए भोजन का प्रबंध कर सकूं? वह बोली, गहना तो कहाँ से होगा, कपड़े भी फटे पुराने हैं। ब्राह्मण बोला, तो फिर हम अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? तो उसकी स्त्री बोली, आप नाई के घर से एक कैंची ले आइए। ब्राह्मण कैंची ले आया। स्त्री ने अपने सिर के बाल भीतर ही भीतर से थोड़े से कतर दिए और बाहर के बालों को बांध लिया। अब कटे हुए केशों की रस्सी बनाई और ब्राह्मण को देकर बोली कि इसे बेच आओ। ब्राह्मण उसको लेकर बाजार में गया। उसको बेचने पर थोड़े बहुत पैसे मिले और उससे उसने दाल चावल खरीद लिए। स्त्री ने दाल चावल बना दिए। सन्यासी को कहा कि महाराज, रसोई तैयार है, भोजन कर लीजिए। अब महाराज खाने बैठ गए। ब्राह्मण केले का पत्ता ले आया और उस पर उसने महाराज के लिए भोजन परोस दिया। महाराज भोजन करने लगे। उन्होंने पत्तल में एक दाना भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज और ले लीजिए। तो वे बोले, हाँ हाँ ले आओ। ब्राह्मण ने बचा हुआ सारा भोजन भी उन्हें परोस दिया। महाराज ने सारा भोजन कर लिया। अब वो बोले कि बस अब हमें तृप्ति हो गई है। फिर बोले कि भाई, हमारा तो बूढ़ा शरीर है, अब हम कहाँ जाएंगे, हम सोच रहे हैं कि हम यहीं रहें। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, आप यहीं विराजें। महाराज दिन भर ब्राह्मण के घर में ही रहे। शाम हुई तो बोले कि बस दाल चावल ही बना लेना, ज़्यादा वस्तु की ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण बोला, ठीक है महाराज। ब्राह्मण की स्त्री ने सिर के बाकी केश भी काट कर दे दिए और उनको बेचकर महाराज के लिए ब्राह्मण दाल चावल ले आया। स्त्री ने फिर दाल चावल बना दिए। अब महाराज ने फिर पूरे दाल चावल खा लिए, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर महाराज बोले कि रात को तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई मकान तो है नहीं,
बूढ़ा शरीर है, हम सोच रहे हैं कि आज तुम्हारे ही घर विश्राम कर लें। तो ब्राह्मण बोला, हाँ हाँ महाराज, आप यहीं विराजें, यहीं विश्राम करें। चटाई का एक ही टुकड़ा था। ब्राह्मण ने उसे महाराज के नीचे बिछा दिया। अब महाराज उस पर लेट गए। ब्राह्मण उनके चरण दबाने लगा। थोड़ी देर में महाराज को नींद आ गई। उनके चरणों के एक तरफ ब्राह्मण सो गया और दूसरी तरफ उसकी स्त्री सो गई। जब वे दोनों सो गए तो भगवान उठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे केश ठीक हो जाएं, बढ़िया कपड़े हो जाएं, गहने हो जाएं, धन धान्य से भंडार भर जाएं। ऐसा आशीर्वाद देकर वो अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण की स्त्री की नींद खुली तो उसने देखा कि हाथों में गहने हैं, सुंदर वस्त्र हैं, सिर पर उसके केश भी हैं। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसी लीला है। उसने अपने पति को जगाया। ब्राह्मण ने उठकर देखा कि बाबा जी तो नहीं हैं, तो वह बाहर की तरफ भागा कि बाबा जी कहाँ चले गए। उनका तो बूढ़ा शरीर है, कैसे गए होंगे। यह सोच सोचकर वह घबराने लगा। उसकी स्त्री ने कहा कि अरे आप देखो तो सही, अपनी तरफ देखो, घर की तरफ देखो। अब ब्राह्मण ने देखा तो वह रोने लगा कि महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, हमसे आपकी सेवा में कितनी त्रुटि हो गई, हम अनजान थे, आप हमें क्षमा कर दीजिए। उनका इतना कहते ही भगवान प्रकट हो गए और दोनों से बोले कि तुम्हारे भोजन से मैं बहुत तृप्त हुआ हूँ, अब तुम खूब अतिथि सत्कार करो और फिर अंत में तुम दोनों मेरे धाम पधारो। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने निस्वार्थ भाव से किस तरह उसने महाराज, भगवान बने महाराज की सेवा की और उसका उन्हें क्या फल मिला। इसी तरह अगर हम भी निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करते रहते हैं, अच्छे कर्मों को करते रहते हैं, तो भगवान भी हमारा साथ ज़रूर देते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक और रोचक कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।